अमेरिका में बहुत जल्द राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं, लेकिन शपथ लेने से 10 दिन पहले उन्हें एक सजा का सामना करना पड़ा है। ट्रंप ने सजा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए फैसले को राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में बाधा डालने वाला बताया था। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पॉर्न स्टार को अपने संबंधों का खुलासा नहीं करने के एवज में उन्होंने $1,30,000 दिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने से ठीक 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी मामले का फैसला तो आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ी। अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए उन्हें सभी 34 आरोपों में बिना शर्त छोड़ने का आदेश दिया। इसका मतलब यह है कि इस मामले में दोषी साबित हो चुकने के बावजूद ना तो उन्हें जेल जाना होगा और न ही कोई जुर्माना भरना होगा। जज मर्चेंट ने कहा कि सर्वोच्च पद में किसी हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ने का यही एकमात्र कानूनी रास्ता है। अदालत ने माना कि किसी भी न्यायालय के सामने इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी। अदालत ने इसे असाधारण मामला करार देते हुए बिना शर्त रिहाई का फरमान सुनाया। फैसले से पहले ट्रंप ने अदालत से विनती की थी कि उनके मामले को निष्पक्ष ढंग से नहीं चलाया गया। दरअसल हश मनी मामला साल 2006 का है, जो 2016 में चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रहा था। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पॉर्न स्टार को अपने संबंधों का खुलासा नहीं करने के एवज में $1,30,000 दिए गए। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान स्टारमी ट्रंप के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थी, जिसे चुप कराने के लिए ट्रंप ने भुगतान किए। इस भुगतान को ट्रंप के कर्मचारियों ने कानूनी खर्च के रूप में अकाउंट बुक्स में दिखाकर कानून का उल्लंघन किया था। पॉर्न स्टार को पैसे का भुगतान वकील के माध्यम से किया गया था। और हमारे साथ निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं यही रखना चाहूंगा कि आज जिस तरह का फैसला आया है अदालत का, उसमें कहा गया है कि ट्रंप दोषी हैं, लेकिन उनको न तो जेल हुई है न किसी तरह का जुर्माना हुआ है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों के सामने। हाँ चंद्रशेखर जी, देखिए, जब इस मसले को हम पूरा देखते हैं, इस मामले को पूरा देखते हैं, तो इस मसले में कई सारे पहलू आपके सामने आते हैं। एक तो मामला है कानूनी पहलू, जिसको हम लोग एक लीगल एस्पेक्ट बोल रहे हैं, और जिसके बारे में कोर्ट ने कहा भी कि बिल्कुल एक असाधारण मामला था, जो पहले हमारे यहाँ कभी हमको देखने को नहीं मिला। इसमें एक राजनीतिक पहलू भी है, राजनीतिक पहलू के साथ एक नैतिक मुद्दा भी इसके अंदर कहते इन्वॉल्व होता है, और साथ ही एक संघीय मामला भी। तो 4 पहलू हैं, मैं आपको चारों पहलुओं की बात करता हूँ। बिल्कुल। राजनीतिक पहलू की बात करें, देखिए, उनके ऊपर जो आरोप लगा वो 2016 में लगा, चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद फिर आप देखिए जिस प्रकार की उनकी कार्रवाई हुई बाइडेन प्रशासन में, तो पब्लिक ने उसको कैसे लिया और कैसे लेने के बाद वो चुनाव भी जीते। तो राजनीतिक रूप से यानी कि जनता ने कहीं ना कहीं इन आरोपों को ये माना कि डेमोक्रेट के द्वारा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे ट्रंप साहब हैं, उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से राजनीतिक रूप से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपको देखने को मिली, जिसका परिणाम जनता ने भारी मतों से जिताया। तो राजनीतिक पहलू में ये था। दूसरा बात करते हैं नैतिक पहलू की। देखिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स और भारतीय राजनीति, ये दोनों मामले अलग है। अगर भारत में इस प्रकार का आरोप किसी भी नेता पर लगा होता तो उसका राजनीतिक करियर तो खत्म होता ही होता, बल्कि हम कहें तो पारिवारिक मामलों में भी मतलब बहुत सारे मामले सामने खड़े होते, राजनीतिक करियर तो कभी का नष्ट हो गया होता। अब यहाँ पे जब हम लीगल पहलू की बात करते हैं, देखिए, अमेरिका के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका को बहुत ही ज्यादा पावर दी गई है। क्योंकि न्यायपालिका की पावर क्यों मिली है, हम देखें कि अमेरिका कभी भी अपने आप को, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डेमोक्रेसी शब्द का यूज नहीं है, समझेंगे शब्द यूज है रिपब्लिक का। और एक रिपब्लिक को सिक्योरिटी जो देती है वो देती है सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि जज जो कह दे, न्यायपालिका जो कह दे वही सही है। अगर वो कह दे कि दिन हो रहा है तो दिन सही, रात तो रात सही। और वहां पे आप देखें, जब हम अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा वहां पर विधि का शासन तो है, लेकिन विधि क्या है, कैसे व्याख्या की जाएगी, इसकी व्याख्या की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, जजों को दी गई है। और मैं एक छोटा सा आपको दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि हमारे यहाँ भी भारत का जो संविधान है, हालांकि वहां पर इस तरह की अवधारणाओं को लिया नहीं गया था,
लेकिन जब 1978 में मानका गांधी केस आता है तो मानका गांधी केस में अमेरिका की इसी व्याख्या को कि विधि की सम्यक व्याख्या हमारे यहां भी जजों के द्वारा की गई, जिसको हम लोग न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यायपालिका तय करती है कि संविधान की कानून की व्याख्या क्या होगी। तो यहां पर हम लीगल पहलू जब देखते हैं तो जज का ये कहना कि हमारे पास कोई वैध रास्ता नहीं था, यही एक वैध रास्ता था, उसको उन्होंने अपनाया। और दूसरा बार देखिए, हमेशा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे भारत हो चाहे आपका अमेरिका हो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो वहां पे एक बात कही जाती है कि सबसे बड़ी अदालत कौन सी अदालत है, वो है जनता की अदालत। तो जब जनता ने आपको चुन दिया, जनता ने आपको बना दिया, उसने भारी मतों से आपको बना दिया, तो फिर अदालत क्या मायने करेगी, अदालत क्या कर पाएगी, इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तीसरी बात जो मुझे एक बड़ा पहलू इसमें लगता है, आप जितने भी जज हैं, जो प्रेजेंट में जिन जज ने फैसला सुनाया है, ये जज वही हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उनको अपॉइंट किया गया था। और आप देखिए, आज हम बात करें वहां के, हम वहां की कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी जितने मेंबर्स हैं, मोस्टली मेंबर, मेजोरिटी वहां पे जो मेजोरिटी है वो रिपब्लिकन की है। आप देखिए जो आपका जुडिशरी है, वहां पर जो जजेस अपॉइंटमेंट है वो रिपब्लिकन्स के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कितने भारी बहुमत से जीते हैं तो रिपब्लिकन का वैसे एक रुतबा बन जाता है। तो आप देखिए कि तीनों ही सरकार के जो तीनों होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आज रिपब्लिकन का दबदबा है। तो रिपब्लिकन को कैसे दे देंगे, तो मैं इस पहलू से भी इसको देखता हूं। निपुण जी, यहाँ पर ये सवाल ये आता है कि अब जब 10 दिन बचे हुए हैं, उन्होंने शपथ लेनी है राष्ट्रपति पद की, आज जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि उनको कोई सजा नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे और किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन वो दोषी हैं, उनके रिकॉर्ड में ये रहेगा, तो इसका क्या कुछ फर्क आने वाले दिनों में जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो पड़ेगा? नहीं, देखिए, अब जैसे दोषी हैं लेकिन बरी कर दिया गया। अब देखिए, दोषी हैं, अब दोष किन सबूतों के आधार पर, किस आधार पर किया गया। देखिए, आप एक बात समझिए, अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका की पॉलिटिक्स में भारत के अगर नैतिक मापदंडों के आधार पर देखेंगे तो वहां पे आपको सही नहीं लगेगा। भाई, ये तो जो मामला उनके ऊपर आपका चुनाव चल रहा था 2016 की हम बात करें या हम 2024 की बात करें, तब भी ये बातें उठ रही थी, लेकिन जनता ने इस बात को इग्नोर कर दिया, कहा कि हमें ये मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए मैटर क्या करता है, हमारे लिए मैटर करता है कि कौन हमारे देश की इकोनॉमी आके लेके जाएगा, कौन हमारा यूक्रेन में इतना पैसा जो हम लगा रहे हैं, इजराइल को हम जो इतना पैसा दे रहे हैं, उसको पैसे को कौन रोकेगा। तो जनता ने उस आधार पर मैंडेट दिया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही मेजोरिटी से आए हुए हैं, उनके करियर पर या उनके पूरे कार्यकाल पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, और वो बहुत मजबूती से क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। ठीक है, प्रतिक्रियाएं होंगी, बातें होंगी, लेकिन बात थी कि आप जेल तो नहीं गए, आपको बरी कर दिया कोर्ट ने कहा ठीक है दोषी हैं लेकिन आपको बरी कर रहे हैं। मीन डैट आप आरोप लगते हैं तो बिल क्लिंटन पे भी लगे थे आरोप, एलिगेशन उन पे भी लगे थे, लेकिन कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को लेकर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई आपत्ति होगी। और अमेरिका का समाज थोड़ा अलग है, भारतीय समाज में अगर इस प्रकार की बात होती, भारतीय राजनीति में बात होती, तो इसका परिणाम आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता। इसके अलावा यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि हशमनी के अलावा दूसरे कई सारे मुकदमे उनके ऊपर किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, हमने देखा, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हो या किसी दूसरी तरह से वो किए गए हों। तो आने वाले समय में इन मुकदमों में क्या असर होगा और इन मुकदमों का क्या असर होगा? देखिए, जैसे मैंने भी आपको कहा कि अगर आज हम आज की बात करें कि हम लोग थोड़ा सा क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम भी। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिपब्लिकन के होल्ड में है, चाहे हम लोग विधायिका की बात करें, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की हम बात करें, तो जब तीनों जगह आपकी ही पार्टी के लोग बैठे हैं, आपके पार्टी के समर्थक बैठे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, यानी कि कानून के शासन की बात करते हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन बात ये कहावत कही जाती है चंद्रशेखर जी की, जो जीता वो सिकंदर। तो आपका रूल ऑफ लॉ क्या रहा? आपने कहा दोषी है लेकिन आपको बरी किया जा रहा, आपको कोई पनिशमेंट दिया नहीं जा रहा। मेन डेट की जो प्रेसिडेंशियल पावर्स है वो तो आपके पास में निहित हैं, आपको आरोप लगाते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मेरे पर जो दोष लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, वो सब क्या है, बिना आधार के, वो आज भी इस बात को बोल रहे हैं और उनके समर्थक इसी बात को मान भी रहे हैं और उनके समर्थकों ने भारी मत देकर उनको जिताया भी है। तो ये जो पहलू है, आपको देखिए, जब राजनीति को हम देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल बात करता है और एक पॉलिटी जो पब्लिक के एक इमोशंस, पब्लिक के जो एक राजनीतिक आधार है उसको भी लेकर चलती है, उस आधार में डोनाल्ड ट्रंप है क्या या नहीं?
तो लोग यहाँ पर कुछ भी निपुण जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अपने बेटे को क्षमादान दे दिया था एक मामले में। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर के, उन्होंने वहां पर कहा था कि क्या मुझे अधिकार है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं अपने मामलों में भी क्षमादान दे सकता हूं। इसको लेकर भी वहां कोर्ट की ओर से कुछ उसको लेकर के विवाद था। ये कितना महत्वपूर्ण एक, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी एक मुद्दा बनेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल, जब पार्डन पावर्स की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को पावर बहुत मिलती है। देखिए, हम एक बात कहते हैं कि वर्ल्ड में अगर कोई सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को वाकई में बहुत सारी पावर्स मिलती है, चाहे आपको एक स्पोल सिस्टम बोलते हैं कि अपनी खुद की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज को बनाने का अधिकार होता है। पार्डन पावर में भी उसको पूरी पावर मिलती है। और देखिए, अमेरिका के अगर आप संविधान को देखेंगे तो अमेरिका के संविधान को हम सबसे बेस्ट एग्जांपल मानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का, भारत में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स तरह से नहीं जिस तरह अमेरिका में है। वहां तीनों बोर्डों की जो पावर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर है, वो बिल्कुल आपका क्या है, फ्री पावर है। इसको किसी भी आधार पर आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो वहां पर भी आप प्रेसिडेंट जो चाहे किसी को पार्डन करे, चाहे वो खुद को पार्डन दे दे, कुछ भी कर ले। तो बात यह है कि जो अमेरिका के सिस्टम को आप देखेंगे तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो आपको मूल रूप से देखने को मिलेगी। जो हम लोग बोलते हैं इसको प्रेसिडेंट की सिस्टम का सबसे बेस मॉडल जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, ये हमको पहले देखना होगा। ठीक है निपुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का